मोहतरम नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाला मुस्तकबिल मसनूई ज़हानत का होगा। गच्ची बाउली में नए माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की तामीर में सीएम रेवंत रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया इफ्तिताह। बीसी तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस हुकूमत को खुसूसी दिलचस्पी है तो 3 बिलों को मरहलेवार तरीके से पेश करे। जनागाम पेम्बरती में वाक़े मंदिर का बीआरएस एमएलसी के कविता ने मुशाहिदा करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मसवदा फहरिस्त पर एतराज़ात हो तो आगाही फराहम करें। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट ज़िला दफ्तर के वीसी हॉल में एडिशनल कलेक्टर अंकित का पार्टी के नुमाइंदों से खिताब। हर एक घर घर इंसाफ फराहम करना हमारा अव्वलीन मकसद। रंजल मंडल के कंदाकुर्ती देहात में त्रिवेणी संगमम से सीनियर सिविल जज पद्मावती का खिताब। मोटरसाइकिल मालिकीन यकीनी तौर पर रोड सेफ्टी क़वानीन पर अमल आवरी करें। निज़ामाबाद ट्रैफिक एसीपी टी नारायणा ने किया इजहार। शबे बारात के पेश नज़र दुकानात को देर रात तक खुला रहने को लेकर महकमे पुलिस की जानिब से अहकामात जारी नहीं किए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की इंचार्ज एसीपी से मुलाकात व नुमाइंदगी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शबे बारात के पेश नज़र दुकानात को देर रात तक खुला रहने को लेकर महकमे पुलिस की जानिब से अहकामात जारी नहीं किए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की इंचार्ज एसीपी से मुलाकात व नुमाइंदगी। निज़ामाबाद एमआईएम टीम ने गुज़िश्ता रोज इंचार्ज एसीपी रविंदर रेड्डी से मुलाकात अमल में लाते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर खबर महसूल हो रही है जिसके मुताबिक शबे बारात के मौके पर रात में महकमे पुलिस की जानिब से होटल को खुला रखने की इजाज़त के मुतालिक आगाही नहीं दी जा रही है, जिस पर मजलिस के कायदीन ने एसीपी से इस बारे में आगाही देने के लिए नुमाइंदगी की और देर रात तक होटल्स को खुला रखने और मसाजिद और कब्रस्तान के पास पुलिस की जानिब से खिदमत अंजाम देने के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर जिला सदर मोहम्मद फैयाज, शहरी सदर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, एजाज हुसैन, रियाज अहमद, अब्दुल गफूर मुकीम, सैयद रफ़ी, अमर फारूक, खलील अहमद, लतीफ़ व दीगर मौजूद थे। आज निज़ामाबाद एमआई यूनिट इंचार्ज एसीपी साहब से मुलाकात की है। मुलाकात करने की वजह ये कि ये दोपहर के औकात में हमारे सोशल मीडिया पे जैसा कि इमरान जर्नलिस्ट जो है उनके ज़रिए मालूम हुआ कि मार्केट शब बारात की शब में मार्केट वगैरह का जो हम लोगों ने जो परमिशन लिया था उसकी कोई इत्तला नहीं है। हम रूटीन के हिसाब से काम पुलिस करेगी बोल के इत्तला मिलते ही हम आके यहाँ पर एसीपी साहब से मुलाकात किए, क्योंकि एसीपी साहब ये जो रेगुलर के उन्होंने लीव पे गए थे तो नए एसीपी साहब जो इंचार्ज आए उनसे हम मुलाकात की। ये बाकी तमाम जैसा कि गुज़िश्ता शब बारात या जगने की रात को यहाँ पर बाज़ार के ताल्लुक़ से या मसाजिद के अतराफ़ और कब्रस्तानों में जो जाने का जो रात तमाम लोग अपने अपने मरूमीन के लिए दुआ करने निकलते, उस ताल्लुक़ से हम यहाँ पर एसीपी साहब को बताया। एसीपी साहब ने तयक़ुन दिया कि यकीनन गुज़िश्ता जैसा किए थे वैसा मैं अभी मैडम से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैडम सीपी
एफसीपी मैडम कामारेड्डी के जो है वो इंचार्ज हैं यहाँ पर, बात कर लेके मैं आपको सर्कल्स जो भी है टाउन वाइज सर्कल से कल मीडिया में बात कराने लगाता हूँ। उम्मीद है कि ये जो कल शब बारात को अब से मामूल जैसा भी लोग मार्केट वगैरह खुली रखती है उसको खुली रहेगी। और साथ ही साथ मैं निज़ामाबाद के नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि ट्रिपल राइडिंग ना करें, गाड़ी स्पीड ना चलाएं। पसमानदा तबकात की भलाई और तरक्की के लिए संजीदा और अमली इक़दामात नाकसिर, सिर्फ एक बिल की मंजूरी और मरकज़ को रवानगी काफ़ी नहीं। जंगाऊ में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS कलवा कुंटला कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से BCs पसमानदा तबकात के लिए सिर्फ एक बिल मंजूर करते हुए मरकज को भेज देना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस अहम मसले को संजीदगी से हल करने के लिए 3 अलहदा बिल्स पेश करना जरूरी है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कविता ने कहा कि पसमानदा तबकात के लिए तालीम, मुलाजिमतों और सियासी मैदान में मसावी हुकूक की फराहमी के लिए फौरी और अमली इक़दाम किए जाने चाहिए। कि कविता ने कहा कि महज एक बिल काफी नहीं होगा, बल्कि पसमानदा तबकात के लिए 3 अहम बिल्स पार्लियामेंट में पेश किए जाने चाहिए ताकि इनके हुकूक को हर सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। 46% रिजर्वेशन के लिए एक अलहदा बिल तालीमी शोबे में पेश किया जाए ताकि पसमानदा तबकात के नौजवान आला तालीम के मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सके। सरकारी मुलाजिमतों में BC तबकात के लिए 46% रिजर्वेशन का बिल लाया जाए ताकि इन्हें रोजगार के मसावी मौक़े फराहम हासिल हो सके। कांग्रेस हुकूमत ने बल्दे इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का वादा किया था, लिहाजा इस वादे को पूरा करने के लिए फौरी तौर पर एक और बिल पेश किया जाए। कविता ने कहा कि BC बिल की मंजूरी के फौरन बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए ताकि बल्दे इंतखाबात में रिजर्वेशन को अमली शक्ल दी जा सके, लेकिन मौजूदा हुकूमत ताख़ैरी हुर्बे इख्तियार कर रही है ताकि मामले अदालत में चलाया जाए और बाद में इससे दस्तबरदारी का बहाना बनाया जा सके। कविता ने कहा कि BRS पार्टी की मुसलसल जद्दोजहद और पसमानदा तबकात की तहरीक के नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई कि वो BC बिल पेश करे। ये पसमानदा तबकात की बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। मुकम्मल कामयाबी हासिल करने के लिए अभी मजीद जद्दोजहद की जरूरत है। कविता ने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये वादा खिलाफ जमात है जो हमेशा जुबानी जमा खर्च से अवाम को गुमराह करती रही है। कांग्रेस हुकूमत ने एक बार फिर जात पात के नए सर्वे का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इस अमल को मौसर और शफाफ बनाने की जरूरत है ताकि तमाम पसमानदा तबकात की मुकम्मल शमूलियत को यकीनी बनाई जा सके। BC सर्वे के लिए अहम तजावीज़ पेश करते हुए इन्होंने कहा कि सर्वे का वक्त 15 दिन से बढ़ाकर 1 माह किया जाए ताकि तमाम तबकात की इसमें शमूलियत यकीनी हो सके। हैदराबाद में 60% अवाम के घरों तक सर्वे टीमें नहीं पहुँच सकी, जिससे सर्वे की शफाफियत पर सवालिया निशान लग गया है। हुकूमत को री सर्वे के लिए बड़े पैमाने पर आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। अवाम में शऊर बेदार करने के लिए टोल फ्री नंबर का वसी पैमाने पर तशहीरी मुहिम के जरिए ऐलान किया जाए ताकि हर फर्द अपनी शिकायत बाआसानी दर्ज करा सके। బిల్లు పెట్టాలి। రెండవది 46% మరి ఈ పిల్లలందరూ కూడా ఉద్యోగాలకు అప్లై చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఉద్యోగాలలో 46% రిజర్వేషన్తో ఇంకొక బిల్లు పెట్టాలి। పొలిటికల్గా వాస్తవానికైతే మీరు తప్పు లెక్కలు చేసినప్పటికీ వచ్చిన 46% పొలిటికల్ పెట్టాలి రిజర్వేషన్, కానీ మీరు 42 ఎన్నికలలో చెప్పినారు, కనీసం 42%తోనన్నా మీరు పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కోసం 3వ బిల్లు పెట్టాలి। ఎందుకు 3 సపరేట్ బిల్లులు పెట్టమని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నామంటే మీరు ఈ బిల్లులన్నీ అన్ని అంశాలు ఒకటే బిల్లులో పెట్టి కేంద్రం మీద తోసేసి చేతులు దులుపుకుంటే మీరు కేవలం మభ్యపెట్టినట్టయితే తప్పితే ఆ వాస్తవమైనటువంటి బెనిఫిట్ BC బిడ్డలకు దక్కదు। నిజంగానే BCలు 46% కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారు, 52% ఉన్నారని చెప్పి ఎప్పుడో కేసీఆర్ గారు చేసిన సర్వేలో తేలింది, కానీ మీరు అది కాకుండా తప్పు లెక్కలు చేసి 46 అన్నారు। మరి 46% ఉంటే 46% మందికి విద్యలో అయితే రిజర్వేషన్ ఉండాలి కదా। ఈ విషయం స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా బాగా ఆలోచించాలి। ఇవాళ BC స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా సీరియస్గా ఈ అంశాన్ని తీసుకొని సపరేట్ బిల్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం పెట్టాలనేటటువంటిది మనం ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేయాలి। రెండవది ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం చూసేటటువంటి పిల్లలు, మరి నిజంగానే మన జనాభా 46% ఉంటే ఎందుకు 42% ఇస్తారు? 46 ఉంటే 46 ఇవ్వాలని ఎంప్లాయ్మెంట్లో సపరేట్గా పెట్టాలని డిమాండ్ చేయాలి। ఇక మూడవది పొలిటికల్ రిజర్వేషన్, కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పినట్టుగా 42% ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। అయితే ఇందులో కూడా ఒకటే, మీరు ఇవాళ బిల్లు పెట్టి ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి మీరు ముందుకెళ్ళినట్టయితే ఎన్నికలలో అది సాధ్యపడుతుంది, కానీ మీరు ఇవాళ బిల్లు పెట్టి వాళ్ళు వీళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం। सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रमना का देहांत।
सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रमना का मंगल की रात देहांत हो गया। सहाफ़ियों और सियासी कायदीन ने रमना की मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब निज़ामाबाद ताज़ियती इजलास मुनक़िद करते हुए इजहार ताज़ियत किया। रमना सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है। वो मुख्तलिफ अखबारों और मैगजीनों में अपनी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मोहम्मद अवेज़ खान रोजनामा मोमिन टाइम्स निज़ामाबाद ने सीनियर फोटो जर्नलिस्ट रमना के देहांत पर इजहार ताज़ियत किया। 10 लाख की लागत से डिवीज़न नंबर 54 में सीसी रोड के तामीरी कामों का आगाज़। महल्ले की अवाम का नौजवान कांग्रेस कायद शेख जाकिर और मीरान अली से किया इजहार तशक्कुर। शहर निज़ामाबाद के डिवीज़न नंबर 54 के नौजवान कांग्रेस कायद व डिवीज़न इंचार्ज शेख जाकिर और मीरान अली की नुमाइंदगी पर निज़ामाबाद इंचार्ज मोहम्मद अली शबीर की जानिब से 10 लाख रुपये फंड्स मंजूर किए गए, जिसके तहत इस 10 लाख की लागत से डिवीज़न नंबर 54 में सीसी रोड के तामीरी कामों का आज से आगाज अमल में आया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस कायद जावेद अकरम ने सीसी रोड के तामीरी कामों का मुआयना करते हुए इन दोनों नौजवानों के कामों की सताइश की और इनकी शालपोशी व गुलपोशी अंजाम दी। इस मौके पर मीरान अली ने बताया कि जनाब शबीर अली साहब की जानिब से हर डिवीजन को 1 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है, ताकि हर डिवीजन में तामीरी व तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जा सके। आने वाले दिनों में इस रकम से बल्दी मसाइल को हल किए जाने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर महल्ले की अवाम ने इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। बाद मीरान अली और जाकिर हमारे जो इस डिवीजन के इंचार्ज है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर जब मैं आया तो हमारे बुजुर्गों ने कहा ये नौजवानों की वजह से आज रोड गिर रही है। 15 साल हो गया है हम ये नुमाइंदियां करते करते, 10 साल हो गया है, किसी ने सामने आकर हमारी ये रोड के बारे में बात नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह आज शब बारात की मुबारक मौके पर आज सीसी रोड यहाँ पर गिर रही है। तो हमारे बुजुर्गों ने मोहम्मद अली शबीर साहब के लिए दुआ की कि आने वाले दिनों में मोहम्मद अली शबीर साहब और तरक्की करे और इस डिवीजन में नहीं बल्कि निज़ामाबाद के जितने भी सलम बस्तियां हैं वो बस्तियों के लिए मोहम्मद अली शबीर साहब सीएम साहब से लड़कर इस बस्तियों को अच्छा से अच्छा बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद मीरान अली और जाकिर भाई डिवीज़न इंचार्ज 54 के। मैं तो पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि अल्लाह ताला मेरे से ये वार्ड के लोगों के लिए खिदमत ले रहा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और दूसरा शुक्रिया मोहम्मद अली शबीर साहब का, जिसने मेरे कहने पर, जाकिर के कहने पर और जावेद चाचा के कहने पर हमें 10 लाख रुपए का फंड जो दिया था, आज से 2-3 महीने पहले ये इनाग्रेशन भी हो गया था और आज उसकी इफ्तिताही काम स्टार्ट है। इस ज़िमन में हम फिर से एक बार शबीर अली साहब का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये वार्ड 10 लाख की रोड से ये एक रोड गिरेंगी और अभी एक गिरेंगी। और मैं वार्ड के ये लोगों को, बड़े मेरे बुजुर्गों को बताना चाह रहा हूँ कि शबीर साहब फिर 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। ये वार्ड को नहीं, निजामाबाद के हर वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। वो भी काम होगा वार्ड में अगर कोसा भी काम रहा। आप लोगों को पता है, मैं बोला था जब भी आया था इन लोगों को मैं वादा करा था कि रोड डालूंगा। फिर एक बार बोल रहा हूँ, शबीर साहब का जो 1 करोड़ का काम है वो भी पूरे 1 करोड़ का काम पूरी ईमानदारी से करके देंगे आवाम की। शहर के निशिता डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम रोड सेफ्टी व ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शऊर बेदारी का इनेकाद अमल में लाने का सदर बी विजया रामा राव ने किया इज़हार। ज़िला निज़ामाबाद के निशिता डिग्री कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए रोड सेफ्टी व ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शऊर बेदारी इजलास में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद ACP T नारायण ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक शख्स ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमल आवरी करते हुए खुद की हिफाजत करने के अलावा अपने ख़ानदान की हिफाजत करने का इजहार किया और कहा कि हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत ट्रैफिक सिग्नल पर अमल आवरी करते हुए गाड़ी से मुतल्लिक़ा दस्तावेज़ात के अलावा गाड़ी चलाने से पहले सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब ऑफ मेंबर मशहूर व मारूफ डेंटिस्ट के अमरनाथ ने PPT प्रेजेंटेशन के तहत तलबा को बेहतरीन मिसाल के जरिए वजाहत करते हुए रोड सेफ्टी के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई और इसके अलावा पुलिस कल्चरल टीम श्रीनिवास और सीता के ज़ेर एहतमाम पैगाम पर मबनी स्किट के अलावा गीत गुनगुनाते हुए तलबा को रोड सेफ्टी व ट्रैफिक क़वाइद के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद प्रोग्राम के सेक्रेटरी सुधीर गुप्ता, कॉलेज एकेडमिक डायरेक्टर साई के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఎందుకు ఈ రోజు ఇంత దూరం నుంచి కాలేజీలోనే ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, చేయకుండా అయిపోతుంది కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఒకసారి చూస్తే ఇండియాలో పాపులేషన్ మనకి ఇప్పుడు 143 crores ఉంది. అందులో వెహికల్స్ చూస్తే ఇండియాలో 33 crores ఆఫ్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి. 33 crores 23 ఐపర్ సెన్సెస్ ఆఫ్ 24 సెన్సెస్ కాదు నేను చెప్పేది 23 ఇది. అందులో
తెలంగాణ పాపులేషన్ నియర్లీ 4 crores. తెలంగాణలో వెహికల్స్ 1.5 crores. నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ 4 lakhs మోర్ దెన్, అందులో 3,77,000 టూ వీలర్స్. వరల్డ్ లో హైయెస్ట్ యాక్సిడెంట్స్ ఇండియానే, ఈవెన్ कंपेयर टू बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका. रंजन मंडल के कंदा कुर्ती देहात में वाक़ हर एक घर को इंसाफ फराहम करना हमारा अवलीन मकसद होने का DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज निज़ामाबाद P पद्मावती ने किया इजहार। रंजन मंडल कंदा कुर्ती देहात में वाक़ त्रिवेणी संगम कमेटी अराकीन की जानिब से इनकी तहनीत अमल में लाई गई। बाद अज़ा DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज निज़ामाबाद P पद्मावती ने कहा कि ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम कानूनी खिदमात तमाम को फराहम करने के मकसद के तहत इस तंजीम को कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के अलावा SC/ST तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम, माजूर अफराद जो कि विकला रखने इस्तेताअत नहीं रखते, ऐसे अफराद के लिए इस तंजीम के तहत विकला का मुफ्त इंतजाम करते हुए इन्हें मुनासिब इंसाफ दिलाने में मदद फराहम करेगी और किसी को भी कानूनी मशवरे की जरूरत हो तो 15100 टोल फ्री नंबर रब्त पैदा कर सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि 8 मार्च को कौमी लोक अदालत के मौके पर आपसे मुतल्लिका मुकदमात को हल कर सकते हैं, जिनमें जायदाद के तनाज़ात, अराजी के तनाज़े, चेक बाउंस के मामला के अलावा किसी भी किस्म का मुकदमा हल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी मेंबरान, त्रिवेणी संगमा कमेटी के अराकीन के अलावा अकीदतमंदों ने शिरकत की। ప్రజలు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి వచ్చి న్యాయం గురించి, చట్టాల గురించి చెప్పడానికి మా న్యాయ సేవాధికార సంస్థ ద్వారా మేమంతా ఇక్కడికి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఇక్కడకున్న ప్రజలందరికీ కూడా న్యాయ సహాయం ఎలా అందుతుంది అనే దాని మీద ఒక అవగాహన సదస్సులాగా నిర్వహించి అందరికీ చెప్పడము దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అంటే చట్టం ఎక్కడో ప్రజల దగ్గరకే పాలనలాగా ప్రజల దగ్గరకే న్యాయ వ్యవస్థ అనేది దీని యొక్క కాన్సెప్ట్. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఎక్కడ గ్యాదరింగ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడికి వచ్చి న్యాయ చట్టాల గురించి కానీ मसवदा फहरिस्त पर एतराज़ हो तो आगाही करवाने की एडिशनल कलेक्टर अंकित ने सियासी पार्टियों से की ख्वाहिश। जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वाक़े VC हॉल में तालीम शुदा व सियासती जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि रियासती इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक कलेक्टर की सदारत में जिला परिषद इलाकाई हलकों के ड्राफ्ट पोलिंग मराकज़ की फहरिस्त तैयार की गई है और इस माह की 11 तारीख को जिले में वाक़े 31 मंडलों व इनके हुदूद में वाक़े तमाम ग्राम पंचायतों में मसवदा की फहरिस्त का ऐलान करने के ताल्लुक से इन्होंने याद दहानी की। रियासती इलेक्शन कमीशन के रहनुमायाना खतूत पर अमलावरी करते हुए पोलिंग मराकज़ का मसवदा तैयार करने के बारे में वजाहत की और 31 मंडलों के हुदूद में 3.7 MPTC नशिस्तें मौजूद हैं, जिनमें 85,177 वोटर्स रहने का इजहार किया। इस हिस्से के मुताबिक कुल 1564 पोलिंग मराकज़ का क़याम अमल में लाया गया है। इसमें अंदरून वोटर से मुलाहिका पोलिंग मराकज़ 122 के बिना पर 500 के अंदर वोटर से मुलाहिका पोलिंग मराकज़ 362 होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि 750 तक वोटर्स वाले पोलिंग मराकज़ 1080 होने के बारे में वजाहत किया और हाल ही में क़याम अमल में लाए गए मंडलों को मिलाकर कुल 31 मंडलों के लिए एक मंडल के तौर पर कितने MPTC नशिस्तें और वोटर्स की तादाद से आगाही हासिल करने के लिए तमाम पोलिंग मराकज़ की निशानदही करने के बारे में सियासी जमातों के नुमाइंदों को आगाह किया। इस इजलास में जिला परिषद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साया गौड़, डिप्यूटी CEO सायन्ना के अलावा सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत। आरमूर पुलिस स्टेशन में लायंस क्लब ऑफ आरमूर सरोजनी नायडू की जन्मदिन के मौके पर खवातीन पुलिस मुलाजमीन की तहनीत अमल में लाई गई। आरमूर पुलिस स्टेशन में लायंस क्लब ऑफ ग्रीन आरमूर सरोजनी नायडू की यौम सालगिरह के मौके पर आरमूर में वाक़े पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले खवातीन निक्षिता, वीना, लावनिया की तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर लायंस क्लब सदर P वीनू ने कहा कि खवातीन तमाम शोबेजात में आगे बढ़ने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CI सत्यनारायणा, कांस्टेबल व दीगर ने शिरकत। आने वाला मुस्तकबिल मसनूई जहानत का होने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। शहर हैदराबाद के गच्ची बाउली में नए माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की तामीर में CM रेवंत रेड्डी बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में CM के साथ रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट D श्रीधर बाबू ने शिरकत की। इस मौके पर माइक्रोसॉफ्ट के नुमाइंदों के साथ रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने शमा रोशन किया। बाद अज़ा इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से इन्होंने कहा कि शहर में 1.1 मुरब्बा फीट के रकबे पर नए माइक्रोसॉफ्ट
कैंपस का क़याम अमल में लाने के बाद इस कंपनी के नुमाइंदों को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि आने वाले मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानियत का होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट की तोसी से नौजवानों को मजीद मुलाजिमतें हासिल होगी। शहर हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के नए कैंपस का क़याम IT इंडस्ट्रीज जर्नी में एक शानदार संगे मील करार दिया। बांसवाड़ा में पेश आए आग के हादसे में एक घर जलकर खाकसर हो गया। तफसीलात कुछ इस तरह से है। बांसवाड़ा मंडल में पेश आए आग के हादसे में हनुमाजी पेट ग्राम पंचायत के हुदूद में वाक़े छतरू नायक टांडा से ताल्लुक़ रखने वाले कमलाबाई मानिक राव के घर में बरोज़े चारशंबा रात के औकात में आग का हादसा पेश आया, जिसमें आग के शोले की जद में आने से घर जलकर खाकसर होने का मुकामी अवाम की जानिब से बताया गया। वो हासिल करदा इत्तला के मुताबिक फायर ब्रिगेड फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुँचते हुए आग पर काबू पा लिया। इस आग के हादसे में तकरीबन 7 लाख रुपये का माली नुकसान होने का इजहार किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में फिल्मी अंदाज में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात कुछ इस तरह से है। बांसवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले चंदर इब्राहिम पेट टांडा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इब्राहिम पेट में कस्टमर सर्विस पॉइंट चला रहा है, जो कि बांसवाड़ा के SBI बैंक से 2 लाख रुपये ड्रॉ करते हुए कार के अंदर मौजूद डिक्की में महफूज किया। बाद अज़ा इन्होंने अपने टांडा के मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने नारियल को लेने के लिए हॉस्पिटल के रूबरू वाक़े शॉप के करीब कार को रोकते हुए नारियल की खरीदी अमल में लाने के लिए शॉप को जाकर वापस होने के फौरी बाद देखने पर कार का डोर खुला हुआ था। कार में मौजूद डिक्की में रकम नजर न आने के बायस वहां पर मौजूद सीसी फुटेज का मुशाहिदा किया। तब इसमें तीनों अशखास बैंक से ताक़ुब करते हुए रकूमात को लेकर राह फरार इख्तियार करने के ताल्लुक से महसूस किया। एक शख्स नारियल के शॉप के रूबरू आकर चंदर का ताफ किया। मजीद एक और इधर उधर देखकर डोर खोलकर रकूमात लेकर राह फरार इख्तियार की। मुतासिरीन की जानिब से पुलिस स्टेशन में शिकायत की गई, ताहम महकमे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए सीसी फुटेज के तहत तहकीकात करने का इजहार किया। तुलबा सालाना इम्तिहानात के दौरान खुसूसी दिलचस्पी के तहत पढ़ते हुए निशानात हासिल करते हुए नाम रोशन करने की तेलंगाना गुरुकुला स्कूल रियासती सेक्रेटरी रमाना कुमार ने की ताकीद। पेड़पल्ली में वाक़े गर्ल्स गुरुकुला स्कूल की तनफी अमल में लाई। वो इम्तिहानात में बगैर डर व खौफ के हर एक तालिब इल्म खुसूसी दिलचस्पी के तहत पढ़ाई करने का इजहार किया और हर एक तालिब इल्म मंजिल मकसूद को हासिल करने के लिए तालीम को हासिल करे। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रेसिडेंशियल तुलबा को कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा किया है और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए मुसलसल हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिश के बायस तुलबा बेहतरीन नताइज हासिल करते हुए दूसरों के लिए मिसाल कायम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल गंगा शंकर, तिब्बी अमला वेंकटा रेड्डी, असातिज़ा साहिबीन व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आने वाला मुस्तकबिल मसनूई ज़हानत का होगा। गच्ची बाउली में नए माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की तामीर में CM रेवंत रेड्डी बतौर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए किया इफ्तिताह। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर कांग्रेस हुकूमत को खुसूसी दिलचस्पी है तो 3 बिलों को मरहलेवार तरीके से पेश करे। जनागाम पेम्बरती में वाक़े मंदिर का BRS MLC के कविता ने मुशाहिदा करते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। मसवदा फहरिस्त पर एतराज़ात हो तो आगाही फराहम करें। निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट ज़िला दफ्तर के VC हॉल में एडिशनल कलेक्टर अंकित का पार्टी के नुमाइंदों से खिताब। हर एक घर घर इंसाफ फराहम करना हमारा अव्वलीन मकसद। रंजल मंडल के कंदा कुर्ती देहात में त्रिवेणी संगमम से सीनियर सिविल जज पद्मावती का खिताब। मोटरसाइकिल मालिकीन यकीनी तौर पर रोड सेफ्टी खवानीन पर अमल आवरी करें। निज़ामाबाद ट्रैफिक ACP T नारायणा ने किया इजहार। शबे बारात के पेश नज़र दुकानात को देर रात तक खुला रहने को लेकर महकमे पुलिस की जानिब से अहकामात जारी नहीं किए जाने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निज़ामाबाद की इंचार्ज ACP से मुलाकात व नुमाइंदगी।